आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दोबारा उपस्थिति में आने के लिए हमारी सहायता किया, मदद किया, सभी को रिफ्रेश किया। प्रभु हमारे कान, हमारे मन का ताबा ले, ताकि उसमें कोई भी मैल छुपा ना रहे, सब कुछ धुल जाए। वचनों के द्वारे जो मुख्य पॉइंट से जो आपको बोलना है, पवित्र आत्मा लेकर मेरी उपयोग कर, हम सभी को सिखा। प्रभु सब कुछ मैं अधीन करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। सो जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से हम शुरू करेंगे। कहाँ पर थे हम? वेयर वी आर? मैथ्यू 12:43 to 45 या पढ़ेंगे हमारा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finds none. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits, more wicked than himself. And they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. अशुद्ध आत्मा माणसातून निघाला म्हणजे तो विसावा शोधित निर्जल स्थळी फिरत राहतो, परंतु तो त्याला मिळत नाही. मग तो म्हणतो, ज्या माझ्या घरातून मी निघालो त्यात परत जाईल, आणि तेथे गेल्यावर ते त्यास निकामे असलेले, झाडलेले, वस्तू शोभित केलेले असे आढळते. नंतर तो जाऊन आपल्यापेक्षा दुष्ट असे दुसरे 7 आत्मे आपल्या बरोबर घेऊन येतो, आणि ते आत जाऊन तिथे राहतात. मग त्या माणसाची शेवटली दशा पहिलीपेक्षा वाईट होते, तसेच ह्या दुष्ट पिढीचीही होईल. Praise the Lord. कितने लोग ये बात को समझे? आप ये अभी विश्वासियों के बारे में यीशु मसीह कहता है, अगर दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, दुष्ट आत्मा निकलने के बाद हम मसीह जीवन जीते तो कौन सी आत्मा आती है? जोर से बोलो, किसकी आत्मा आती है? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आती है। अच्छा, परमेश्वर की आत्मा आने के बाद जाती है कि वापस? जाती कि नहीं जाती? खातरी से बोलो, नहीं जाती। वो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आया है, आपको बनाते हुए, यीशु समान बनाते हुए, आपको क्या करने के लिए आई? परिपूर्ण पेश करने के लिए आए पिता। 1 Thessalonians chapter 5:23। 1 Thessalonians chapter 5:23 मिला तो प्रिय। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. शांतीचा परमेश्वर स्वतः तुम्हास परिपूर्णपणे पवित्र करो, आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्या आगमनासमयी तुमचा आत्मा, जीव व शरीर ही निर्दोष अशी संपूर्णपणे राखली जाओ. आमेन. आमेन. क्या लिखा है? क्या बोलना चाहता है वो वचन? Now may the God of peace himself sanctify you completely,
and may your whole spirit and soul, body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. क्या क्या समझा आपको इसमें? पवित्र आत्मा का कार्य खत्म हो गया क्या? क्या करना चाहता है पवित्र आत्मा? धीरे से एक लाइन हिंदी में पढ़ेंगे. क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से, आप ही मतलब परमेश्वर की इच्छा है आपके प्रति क्या करने के लिए? आपको पूर्ण तरह से, हाँ पढ़िए, आप ही पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे. हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपको प्रेरणा से, उसकी प्रेम से, उसकी ताकत से, उसकी शब्द से, मिनिस्ट्री से, पास्टर के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा आपको क्या करे? बनाते हुए आपको तैयार, रेडी रखे वो दिन के लिए, रैप्चर के लिए आपको तैयार करे. यानी कि परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति 100% गलत नहीं है, 100% प्योर है और 100% परमेश्वर को पेश करना है. जैसा यीशु ने अपने लहू को पेश किया मर्सी सीट पे, पवित्र आत्मा को टास्क दिया गया कि अभी तू ये काम पूरा करेगा. परमेश्वर की आत्मा क्या करने के लिए आया है? खुद आपको उठा के बनाएगा क्या? परमेश्वर को आपके साथ काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत है? अरे आपकी ज़रूरत है. आप उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ही आपको लेके वो आगे जाए, ज़बरदस्ती नहीं करेगा. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? नहीं, यहाँ पे पढ़ रहे थे क्लीन अनक्लीन स्पिरिट जो है, और इट सेज व्हेन एन अनक्लीन स्पिरिट गोज आउट ऑफ अ मैन इट गोज थ्रू द ड्राई प्लेसेस. हमने देखा कि हमारे अंदर से स्पिरिट को क्या कर दिया? यीशु ने निकाल दिया. अभी पवित्र आत्मा भरने के बाद आप किसका सुनेंगे? क्या आपका घर भरा रहेगा? आपका घर भरा रहेगा आत्मा से, पवित्र आत्मा से? क्या आपने गेट आउट बोल दिया पवित्र आत्मा को? कभी बोलना भी नहीं. ऐसा करने वाले बदमाश होते हैं, वो हमेशा नरक के लिए फिक्स रहते हैं. समझे आप? हेलो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है, हमेशा आपका घर भरा रहे, हरा रहे, और कोई भी शैतान आए तो उसको दिखे नहीं कि आपका घर खाली है. समझेंगे आप? हेलो, अच्छा, बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते, पीछे चले जाते हैं. पीछे कैसे चले जाते हैं? बैकस्लाइड का मतलब, पीछे चले जाने का मतलब है प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, विश्वासी लोगों को नहीं मिलते, वो दुनिया में अपने खो जाते कहीं तो. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नकारा नहीं. समझे आप? वो दुनिया में जाने के बाद भी उनको मूर्ति पूजा अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो करेंगे नहीं, लेकिन वो अपने नशे में रहेगा, लेकिन वो बुरा झुकेगा नहीं और परमेश्वर को निकालेगा नहीं अपने जीवन से. ऐसे लोग दोबारा प्रभु ला सकता है. लेकिन जिस किसी ने यीशु मसीह को नकार दिया, जैसा आपने वेलकम किया यीशु को, वैसे तुमने नकार दिया तो तुम्हारा स्टोरी खत्म. उधर दोबारा यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरने वाला नहीं है, दोबारा वो जगह लेने के लिए. वो तुम्हारी मस्ती है, तुम शैतान नरक में बुक हो गए तुम्हारा. वो लास्ट स्टेज में कभी होता है जो पावर का भूखे होते हैं ना, जो फॉल्स प्रॉफिट बोलते हैं, झूठे नबियाँ जो है वो ये काम करते हैं. झूठे नबियों को बहुत पावर की ज़रूरत है, नाम, फेम, नेम, मनी की ज़रूरत है. परमेश्वर के दास जो घूम जाते हैं ना, जिसको फॉल्स बोलते हैं, जल्दी पता नहीं चलता कि वो फॉल्स है. समझ में आया? लेकिन जो बाइबल पढ़ता है उसको बराबर पता है कि कहाँ पे जा रहे हो. ठीक है, तो स्पिरिट क्या करता है? उनको घुमा देता है. कौन थे वो? प्रभु के चुने हुए आधा ज्ञान वाले.
कौन है वो? फॉल्स प्रॉफिट्स जितने भी बने हैं वो उनके पास आधा ज्ञान है, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। कितने लोगों को मालूम है? ये विषय अब अलग है, फिर भी कभी सिखाऊंगा। लेकिन आप फॉल्स प्रॉफिट मत बनिए, फॉल्स नहीं बनिए। आप सच्चे खुदा के सच्चे भक्त बने रहिए, आपकी सेफ्टी उसी में है। आमीन। आपके घर को खाली मत रखिए, आपके घर के अंदर मेहमान को मत लीजिए। चोर भाई साहब मेहमान बन के आएगा आपके पास, क्योंकि आपने उंगली दिया है। अभी उंगली दिया तो हाथ पकड़ने की आदत है उसको, तो हाथ पकड़ लिया तो फिर भी क्या क्या पकड़ेगा मालूम नहीं। जीसस, मेरे को भी मजा आ रहा है प्रचार, तुमको मजा नहीं आ रहा? ओके ओके, आई एंजॉय माई प्रीचिंग, हालेलुया। तो दरवाजा के अंदर, घर के अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा ही रहने दो। आमीन। उसमें बीवी बच्चे किसी को मत बिठा। आपके हृदय में, मतलब आपकी आत्मा में सिर्फ प्रभु के लिए जगह है। और शैतान बहुत जोर से लड़ेगा आपको ताकि वो जगह खाली हो जाए और उसको आप बिठा दो। तो कैसा लड़ेगा वो? घर खाली कर, मेरे को आने का, ऐसा बोलेगा। फिर शैतान हमेशा आपके पास आना है तो कौन सा दरवाज़ा या क्या करके अंदर आता है? क्या है उसका रास्ता? सब लोग बोले शैतान तो पिछले दरवाजे से आता है। मैं जान गया हूँ, दरवाज़ा बंद है, आगे भी बंद है, सब बंद है। निकल जा, पतली गली देख, निकल जा। आमीन। हाँ, चोर हमेशा उसकी नज़र दरवाज़ा खिड़की पे भी रहता है। कंक्रीट तोड़ के आता है, दीवार तोड़ के आता है क्या? नहीं, क्या करता है? खिड़की कैसे तोड़ूंगा, खिड़की से जाने का रास्ता है क्या, दरवाजे से जाने का रास्ता है क्या, वो सब देखेगा, है ना? ओके। कहाँ कहाँ विश्वासियों ने जगह दिया है? अगर आपने शैतान को जगह दिया, इसका मतलब वो जो घूम के आया है दोबारा, वो आपके घर की तरफ देखा है, आपका घर एकदम सूखा पड़ा है, विश्वासी लुखा सूखा हो गया, प्रार्थना जीवन नहीं है, बाइबल नहीं है, फेलोशिप नहीं है, बिलीवर एकदम सूखा लुखा हो गया। ओके, अभी शैतान अंदर घुसा पड़ा है। ओके, अभी कैसा करेंगे उसको? कौन बचाएगा उसको? चुनाव अपात्र है, ऐसा घुसा पड़ा है, खुद के पास दम नहीं है, खाली हो गया, एकदम सूखा हो गया, पावर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे में विश्वासी लोग काम आता है, उनकी प्रार्थना काम आती है कि वो शैतानी शक्तियाँ बाहर जाने को लगता है। ठीक है, हेलो। लेकिन आप ही पीड़ित है तो दूसरों को कैसे बचाएंगे? आप ही शिकार हुए हैं और दूसरे के बारे में आप बोलते बेचारा, अरे क्या हो गया उसको, अरे तू तेरा देख, तेरा क्या हो रहा है, तू भी सिंक हो रहा है, तू भी डूब रहा है, पहले तू तो बच ले पहला, है क्या नहीं? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हाउ आई विल ओवरकम। देखिए, बैकस्लाइडर एक विश्वासी अगर ओवरकम करना है, उसको ऊपर आना है, तो नंबर 1 अपनी गलतियों को पहचानना है। क्या गलती किया है, कौन सा स्पिरिट आपको लगता है अंदर एंट्री किया है? झूठ बोलने वाला, गुस्सा करने वाला, डरने वाला, चुगली करने वाला, ये सब एक स्पिरिट है। हमें कैंसर, टीबी, एड्स, एक सब स्पिरिट है। जैसा अभी एक बीमारी का नाम आया, कौन सा बीमारी में मरे लोग? कोरोना। करुणा की जगह में कोरोना हो गया। परमेश्वर करुणा करता है तो कोरोना हो गया।
करुणा से तेरी मैं, क्या बोलते, करुणा, लेकिन बीमारी दूसरा नाम, डुप्लीकेट। सभी का नाम है, इसलिए सभी नाम से ऊंचा ऊपर किसका नाम है? यीशु का नाम है। सभी चीजों का नाम है। दर्द, पेन, पेन इज अ स्पिरिट, दर्द आत्मा है। हेलो, अच्छा ये सब आत्मा है, कैसे घुसते रहेंगे आपके अंदर? हवा जाता है क्या मुंह में? हवा, हवा खाते, हवा खाते के भाव खाते आप? भाव बहुत खाते, हवा नहीं खाते आप। हवा खाते हैं। हवा मीन्स द स्पिरिट एंटर्स थ्रू योर माउथ। जब आप झूठ बोलते, एंटर्स इन योर माउथ। हालेलुया। जुन्ना करार में, अभी नहीं जाऊंगा स्क्रिप्चर के पास, जुन्ना करार में एक हस्बैंड ने याजक के पास, प्रीस्ट के पास कंप्लेंट करने आएगा, मेरी वाइफ जो है वो फेथफुल नहीं है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, विश्वास योग्य नहीं है, और धोखा किया है मेरे को, व्यभिचार किया है किसी और के साथ। कंप्लेंट लेके प्रीस्ट के पास आया, पास्टर के पास। फिर पास्टर क्या करता है, पानी लेता है ग्लास में और बहुत सारा शराब पढ़ाता है उसको, ये शराब पढ़ो। अगर उसके एक्यूजेशन सही है तो वो पानी के जरिए वो उसके पेट में चला जाएगा, वो शापित हो जाएगी और उसके अंदर गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका है पकड़ने का। कितने लोग समझा? समझा कि नहीं समझा? हस्बैंड अपने वाइफ का तकरार लेके पास्टर के पास आता, कोर्ट कचहरी नहीं जाते विश्वासी लोग, किधर आते हैं? प्रभु के दास के पास, वेदी के पास आते हैं और बोलते हैं मेरे वाइफ है ना, ये फेथफुल नहीं है, ऐसा ऐसा किया, अक्यूज। तो ठीक है, पास्टर क्या है, गिलास पानी लेगा और उसको बोलेगा पढ़ ये सब श्राप पढ़। डिटोनॉमी चैप्टर 28:16 से श्राप लिखा है, सब पढ़। अगर तू सही है तो ये सारी चीज़ें नहीं आएगी तेरे अंदर, तो इससे प्रूफ हो जाएगा ये झूठ बोल रहा है, इसका एक्यूजेशन राइट नहीं है। कान के नीचे दुएगा, दोबारा बोले चल भाग। अगर वो सही निकला तो वो स्त्री क्या हो जाएगा, उसके अंदर उस पानी के जरिए वो श्राप सब उसके पेट में। तो सोचो फिर वो स्पिरिट अंदर क्या करने वाला है, और रेस्ट करने को तो नहीं आया, खत्म करने को आया है। समझे, ये जुना करार का कॉन्सिक्वेंसेस है। अभी नया करार में क्या है, ऐसा कुछ है क्या नया करार में? नहीं है ना, ग्रेस है, ग्रेस काफ़ी है ना, फिर पाप करते रहेंगे, चलने दो, ग्रेस है। नहीं, ग्रेस इसलिए दिया कि आप अच्छा जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, और तुमको ताकत है, और तुमको क्या है, बल और ताकत है। देखिए, जब आपके पास यीशु नहीं होता है, आप दारू पीने वाला व्यक्ति, आप बोलेंगे आज दारू पी लेगा, कल से दारू नहीं पिएगा, पक्का वादा। लेकिन वो दूसरा दिन शाम को टाइम आएगा ना, वापस जाके पी के आएगा, फिर वो बोलेगा नहीं आज पीने दो, कल नहीं पिएगा। तो उसके पास वो ताकत नहीं है कल छोड़ने के लिए। लेकिन आप प्रभु में आने के बाद इमीडिएटली ऐसा निकल जाता है, और परमेश्वर आपको ताकत देता है, आपके शब्द पे कायम रखता है, आपको आगे लेके जाता है ना। मसीह में आने के बाद ये चीज़ें अब होती है, आपने देखा है कि नहीं देखा है? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे निकलेंगे हम ये सब चीज़ों से? अच्छा, कि बहुत लोगों के पास गुप्त पाप है, अनकन्फेस्ड, जो कन्फेस किया हुआ नहीं पाप भी जमा है, जिसको आपने कन्फेस नहीं किया है, माफ़ी नहीं मांगी। तो बोलेंगे पास्टर फिर हम ये सब चीज़ से कैसे बाहर आएंगे? रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10, दैट इज योर कन्फेशन। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10।
क्या आता है देखिए, कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. की येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि परमेश्वराने त्याला मेलेल्यातून उठविले असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल. कारण जो अंतःकरणाने विश्वास ठेवतो तो नीतिमान ठरतो व जो मुखाने कबूल करीतो त्याचे तारण होते. आमीन. क्या करना है? पहले पश्चाताप करना है, कन्फेस करना है. कैसे दरवाज़ा बंद करेंगे आप? कितने लोगों ने सुना? दरवाजे कैसे बंद करेंगे शैतान के लिए? हाउ यू विल क्लोज द डोर? हाँ, अरे मैं इतना देर से सिखा रहा हूँ, कुछ तो बोलो. हाँ, कुणी म्हणाला ते? मराठी में आवाज आया. अच्छा, समर्पण, पश्चाताप. पश्चाताप करने से समर्पण होता है और समर्पण होने के बाद कन्फेशन करना है. क्या कन्फेशन? हमारा कन्फेशन क्या है? यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और मुझे जिलाया. उसके लहू से मेरा उद्धार हुआ, उसके लहू से मेरा गुनाह साफ हुआ, माफ हुआ. यीशु मसीह ही प्रभु है मेरा. यह आपका कन्फेशन है. तो शैतान को आग लगता है ऐसी बात है, आपने बोल दी. क्या बोला? अब मैं तेरे साथ नहीं हूँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता प्रभु है. ये कन्फेशन आपको करना है. फिर जब आप प्रभु के करीब आए, फिर बोलना है शैतान आज के बाद दिखना नहीं मेरे जीवन में. जो भी नाम जिसके लिए आपने प्रार्थना किया, जिसके लिए आपने क्षमा मांगा प्रभु से कि प्रभु आपकी इच्छा के विरोध में जाके मैं इसको पाल रहा था, वो कोई भी स्पिरिट हो सकता है. ये सब स्पिरिट्स के नाम दिए मैंने जो कॉमन है. कौन से ऐसे स्पिरिट है जो हमेशा आप, जो कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमेशा आप करते हैं और माफ़ी नहीं मांगते? ऐसा कौन सा है जो रोज होता है? जाने अनजाने में भी या जानकर भी, नॉलेज होते हुए भी ऐसा काम कौन सा आप कर लेते हो जिसको आपको लगता है ओके चलता है? कौन सा ऐसा काम? एक तो झूठ हो सकता है जो रोज यूज़ होता है. जैसे हैंड वॉश में आप यूज़ करते, हैंड वॉश हाथ धोते, वैसा झूठ को यूज़ करते रहते हैं. अच्छा, अनकन्फेस सिन, अगर सिन रहा उसको क्लोज नहीं किया तो ये सब एंट्री का दरवाज़ा है और शैतान चुप नहीं बैठने वाला है. एंट्री पास मिल गया, ज़ुप अंदर मतलब आपके बुद्धि में, घर में, शरीर में बीमारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग में चक्कर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें शुरू हो जाती है. मैं जस्ट आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ, एंट्री होने के बाद उसको एग्जिट कैसा करने का बाहर, फिर आपको बचने का तरीका, कैसे दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए शैतान के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है. आज मैं खाली करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, खाली करके आउट, फिर दोबारा उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है. आपको कॉन्शियस में रहना है. और मैंने जैसा बताया ये एक दिन का काम नहीं, मैंने फिर भी शुरू कर दिया है इसको, लेकिन ख़त्म ज़रूर करूँगा. इसके ऊपर टाइम लूँगा. टाइम लीजिए, सोचिए और बनिए. आप लोग को नहीं समझ में आए, ये वीडियो बन रहा है, बार बार देखिए. नहीं कुछ समझ में आए मुझे पूछिए, लेकिन गड़बड़ मत करो. कोई भी डिसीजन करने से पहले आगे भागो मत.
परमेश्वर ने मुझे रखा है, पूछो, तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है। नहीं समझ में आया तुरंत डिसीजन लेके कुछ करो मत, फंसने से पहले पूछ लो, अच्छा रहेगा आपका। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पे यीशु कहता है ये घूम कर ये स्पिरिट क्या करता है, अंदर आता है और उसकी दिशा खराब हो जाती है। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, हमारे उल्लासनगर में अमरनाथ में पर्सनली जानता हूँ, जो लोग परमेश्वर का आधा ज्ञान रखते हैं वो फॉल्स प्रॉफिट बनते हैं और पैसे के लिए, पेट के लिए जीते हैं, झूठ बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए प्रभु के नाम में झूठ बोलते हैं, प्रभु का नाम से लोगों को लूटते हैं। प्रभु का नाम लेने के बाद आदमी थोड़ा सोचता है, लेकिन इतना अच्छा ढोंगी रहते हो, इतना अच्छा ढोंग करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा ये ढोंगी है, ये परमेश्वर का बेटा नहीं है, ढोंगी है, ढोंग करता है, पवित्र होने का ढोंग करता है, आत्मा में चलने का ढोंग करता है, ये ढोंगी आत्मा है। लेकिन फाइनली किसका नुकसान होने वाला है? जुडस ने पैसा कमाया, खाया क्या हो गया? हमेशा याद रखो मेरी ये पहली बात, शैतान धोखा दे के ही अंदर आता है, धोखा दे के अंदर आता है, सीधा पूछ के दरवाज़ा खोलने नहीं लगाता है, आपको धोखा दे के अंदर आता है। धोखा झूठ हो सकता है, धोखा गुस्सा हो सकता है, धोखा आपका डर हो सकता है, धोखा आपका चुगली हो सकता है, और इसका परिणाम से मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट एग्जिस्ट बता रहा हूँ, अंदर से बाहर कैसा करना। एक बार बाहर जाएगा तो आपको सांस, मतलब आपको टाइम है बदलने का, क्योंकि वो शैतान बाहर हो गया। अभी परमेश्वर काम करेगा आपके ऊपर। आप ईमानदार से बोलेंगे पवित्र आत्मा प्लीज़ मुझे बनाओ, बनाएगा आपको, अच्छा व्यक्ति बनाएगा आपको। आमीन। बहुत सारे चर्चेस में ये नॉलेज नहीं होने के कारण लोग की अवस्था बहुत ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको, सब टाइम पे मिलेगा। आप अपने कॉलिंग पे चढ़ेंगे, आप अपने कार्य पे चढ़ेंगे, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ये देखूँगी आप हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। ये मेरा चैलेंज है आपसे। आड़ा तड़ा चलेंगे तो फिर आड़ा तड़ा डंडा मारूंगा, फिर बराबर लेके आऊँगा। हाँ, प्रभु को बोलूँगा अभी तू संभाल। अच्छा है, प्रेम है भाई, परमेश्वर का प्रेम है। मुझे परमेश्वर का कार्य करने को बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई और चीज़ से रुचि नहीं है। आमीन, हालेलुया। ओके, सो क्या ये दरवाज़ा बंद करेंगे? जो स्पिरिट अंदर आया है, देखिए यहाँ पे लिखा है वो आता है और देखता है। सुनिए, ये भी ठीक से सुन लिए। वो आता है, बाहर से सब देख के नहीं आता हाँ घर खुला है मैं जाके साथ को लेके आऊँ, नहीं, वो आके रहता है आपके पास। पहला टेस्ट करता है आपका दिमाग, आपका हलचल क्या है। हाँ, फिर वो आपको धीरे से क्या करता है, और भी रूम खाली करने के लिए आपकी प्रार्थना बंद करेगा, फेलोशिप बंद करेगा, फिर दिमाग में कुछ बातें डालेगा, फिर आपके दिमाग खराब करेगा। ऐसा करते करते एक ऐसा सिचुएशन में लेके आएगा कि आप सब कुछ बंद कर देंगे, प्रार्थना बंद, फेलोशिप बंद, ये बंद, वो बंद। फिर वो बोलेगा सिटी मारे, चलो आ जाओ अंदर, दरवाज़ा खाली है, घर खाली है, घुस जाओ। फिर वो पहले से ज़्यादा दारू पिएगा, पहले से ज़्यादा गाली देगा, और बहुत सब पहले से ज़्यादा करने लगेगा। उस आदमी को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है? ज्ञान मिल रहा है आपको? हाँ, चलो मुझे बताओ क्या करना होगा। व्हाट शुड आई डू? अभी तक मैंने आपको आपके मिस्टेक से जो दरवाज़ा आपने खोला है मैं उसके बारे में बताते आया हूँ। अभी और कुछ है जो मैं बताने वाला आगे। पहले ये तो आप डाइजेस्ट कर लो अच्छे से। ये सब आपके डेली प्रेयर में, या तो आपका कन्फेशन मिस है, या तो आपका अनकन्फेस्ड सिन जो है। समझो अभी मैं सालों भर चुगली चपाटा करता हूँ, मैं समझता हूँ अरे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, सब चलता है, और मैं कुछ नहीं करता हूँ और करते रहता हूँ। क्या करते रहता हूँ? चुगली बिगली करते रहता हूँ, माफ़ी नहीं मांग, चलता है, होता है। मैंने थोड़ी चुगली किया, इसको चुगली थोड़ी बोलते हैं। और ऐसी दिशा में है तो दरवाज़ा खुला ही है,
आप किसी और को नहीं धोखा दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और फिर वो स्पिरिट्स आ गया, सडन ट्विस्ट आएगा, सडन ट्विस्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा किधर क्या कर दिया उसने। और मैंने देखा, मेरे आंखों के सामने सब बहुत लोग हैं, और फिर मुश्किल हो जाता है सब। मेरे आंखों के सामने जवान भाई जवान बहन बीमारी में तड़पते हुए मरे हैं, विश्वासी लोग, अच्छे विश्वासी, अच्छा गिफ्टेड है, लेकिन ऐसे ऐसे काम में फंस गए हैं और उसमें से निकलना नहीं चाहते। अच्छा लगता, मज़ा आता है। आपको पता है चुगली का जो आत्मा है उसका नेचर क्या है? हर एक स्पिरिट को पढ़ना है कि वो किस लिए आया है, उसका वजह क्या है। अगर चुगली करना आप शुरू किया, समझो उदाहरण, वो चुगली करने के लिए आता है ताकि रिश्ते टूटे। चुगली का आत्मा रिश्ता तोड़ने के लिए आता है। समझ में आया? हवा के कान में किसने कुसर कुसर किया था? कौन था? भड़काए ना उसको। वो चीज़ें बहुत डेंजरस है। अच्छा, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब पाप है। झूठ बोलना, चुगली करना, गुस्सा करना, ये एक स्पिरिट का नाम है। ये इनके कैरेक्टर होते हैं, वो पर्टिकुलर कार्य के लिए अंदर आते हैं। गुस्से की आत्मा गुस्सा करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए नहीं आता। चोरी की आत्मा चोरी करने के लिए आता है। चोरी की आत्मा गुस्सा करने के लिए नहीं आएगा। उसका कैरेक्टर क्या है? चोरी की आत्मा को चोरी करना है। गुस्से का आत्मा को कैरेक्टर क्या है? प्यार देना नहीं, गुस्सा करके प्यार को छीन लेना, खाली कर लेना। तो ये जो स्पिरिट्स आते हैं, ये पर्टिकुलर स्पिरिट्स होते हैं। देवदूत भी, चंगा करने वाला देवदूत भी स्वर्ग से आता है, प्रभु भेजता है। अभी पता है इसका चीज़ें डैमेज हो गया, लंग्स डैमेज हो गया, ये हो गया, तो परमेश्वर स्वर्ग से भेजता है। एंजल्स कैरी करते हैं उसको और आपको ब्लेस करने को आते हैं। सो सभी के पर्टिकुलर ऑफिस होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एंजल गैब्रियल अपना काम करता है, एंजल माइकल अपना काम करता है। एंजल गैब्रियल के हाथ में तलवार नहीं दिखेगा आपको। हेलो, एंजल माइकल के हाथ में तलवार दिखेगा, डबल एजेड सोर्ड, दो धारी तलवार। सुनो सुनो, तो बोलो ना शैतान ऐसा कुछ काम करे। सुनो, तो पर्टिकुलर स्पिरिट पर्टिकुलर काम करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली आपका नाश होता है, शांति खराब होता है, रिश्ता खराब होता है, और आपका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। जिस वक्त भी मेरी नीयत खराब है, खोट है, और मैं परमेश्वर के सामने जाऊं भी, मुझे ऐसा लगेगा मैं जा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा आपका। सुना आपने? ये कब परमेश्वर सुनेगा आपका प्रार्थना? आप पश्चाताप करके प्रभु को अंगीकार किया, मतलब प्रभु को कबूल किया कि प्रभु तू ही, तेरा लहू से मैं उद्धार पाया, पाप क्षमा हुआ है, और तेरे वजह से मेरा उद्धार हुआ है, तू ही प्रभु है। तू कन्फेस करेगा, शैतान सुनता है, तू प्रभु यीशु तू ही प्रभु है, तब शैतान डिफीट होता है। लेकिन इतना देर आपको बोलने का हिम्मत नहीं हुआ, आपने प्रार्थना नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, तो शैतान मजा ले रहा था आपके साथ। समझ में आ रहा है? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। क्या ज़्यादा डोज हो गया क्या? फिर कभी लेंगे नेक्स्ट संडे। हाँ, बंद करूँ? चलो भाई, अपन बंद करते हैं। कितना टाइम हो गया? टाइम ओके, टाइम हो गया। इसका टाइम हो गया, मेरा टाइम नहीं हो गया। ओके, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद और अच्छा आएगा, हमें उनको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक।